एक व्यक्ति अपनी पुस्तक को ठीक है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 20% के लाभ पर तो बेचना चाहता था और 480 रुपये में बेचकर 20% की हानि हुई। मतलब 20% की हानि मतलब 80% वस्तु बेची गई है और कितने रुपए में आपको 480 रुपये में। जब 80% में 480 रुपये में बेची गई है तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपको, 480/80। ओके, तो आपको 1 जीरो से 1 जीरो गया काम से। अब हो गया 48/8, तो ये 8 से आप 48 काटें 6, मतलब 1% की वैल्यू है आपका 6 रुपये। ठीक है, ओके, क्योंकि इधर परसेंट इधर रुपये, आपको इधर परसेंट इधर रुपये, इधर परसेंट इधर रुपये, मतलब 1% की वैल्यू आपका 6 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो अब आप देखें 20% लाभ पर बेचना चाहता था। 20% के लाभ मतलब 120% पे बेचना चाहता था। कितने बेचना चाहता था, 120% पे। जब 1% की वैल्यू आपका 6 रुपये है, 120 ज्ञात करना है तो 120 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 6 इंटू 120 करेंगे मतलब 720 रुपये। कितना होएगा आपका, 720 रुपये। और 720 रुपये किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाता तो 5% लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 20% हानि पर बेचता है, 20% की हानि पर मतलब 80% बेचता है। यदि इसका सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जाता है तो 5% का लाभ होता है। मतलब 5% लाभ मतलब 115%, 105% वस्तु बेची जाती है। ठीक है, पहले बेचा था 80 रुपये, 80% पे, अगर 100 रुपये बढ़ा देंगे तो 105% वस्तु आपकी बेचेगी। ठीक है, तो 80 से 105 हुआ, मतलब बढ़ा कितना आपका 25% बढ़ा, और रुपये में कितना बढ़ा आपका 100 रुपये। मतलब 25% में आपको जब 100 रुपये बढ़ रहा है तो 1% में कितना रुपये बढ़ेगा आपका, 25 से लगा रहे हैं भाग 100 मतलब 4 रुपये। ठीक है, 1% में बढ़ेगा आपका 4 रुपये। ओके, वस्तु का लागत मूल्य मतलब 100%। ओके, तो क्या होगा आपका 100%। जब 1% की वैल्यू आपको 4 दिया गया है, 100 याद करना है तो 4 इंटू 100 मतलब 400 रुपये। और 400 रुपये किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखें एक टैप रिकॉर्डर, ठीक है, एक सॉरी एक टेप रिकॉर्डर 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को, ठीक है, यदि टेप रिकॉर्डर को 1140 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितना लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 950 रुपये में बेचने से 5% की हानि। आपको यहाँ पे पहले पूछा जाता था, क्या पूछा जाता था, विक्रय मूल्य पूछा जाता था। यहाँ क्या पूछ रहा है आपका, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हम आपको बताएंगे। तो पहले आपको यहाँ परसेंट लिखते तो आप क्या करेंगे, आपको रुपये में याद करना है ना, परसेंट में याद करना है। तो देखिए आप 950 रुपये में बेचने से 5% की हानि, मतलब 950 रुपये में बेचा गया है, 5% की हानि मतलब 95% पे। कितने बेस पे परसेंट पे, 950 रुपये में 95% पे। तो आपको यहाँ 105 रुपये में याद करना है, तो 1 रुपये की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ओके, तो 1 रुपये की वैल्यू आएगी आपका, सॉरी यहाँ 1040 था। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 95/950। ठीक है, तो 95 से आप 950 घटाएंगे तो आपको जाएगा 1/10 बार, क्योंकि इधर रुपये है तो इधर परसेंट है, तो 1 रुपये बराबर 1/10%। ठीक है, ये यहाँ तक आपके समझ में आया। अब क्या किया, टैप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितना
प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो 1,040 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1% वैल्यू जब आपका 1/10 है, कितना है आपका 1/10, 1,040 ज्ञात करना है, तो 1,040 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 10 से आप काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा भाग से, क्या आएगा आपको 104% वैल्यू आएगी। क्या आएगी आपका 104% आएगी, ठीक है। अब 104% का मतलब कितना है आपका, इसमें प्रॉफिट है। क्या है आपका प्रॉफिट, कितना है आपका 100 से घटाया है 104 में से 100, तो मतलब 4% का आपका प्रॉफिट है। और 4% ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इजियर राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उससे 35 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो एक वस्तु को पहले 20% के लाभ पर बेचा गया, 20% के लाभ पर मतलब 120% बेचा गया, ठीक है। यदि वस्तु को 25% पे बेचा जाता, अगर 120% पे ना बेचकर 125% बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। कितने रुपये अधिक मिलते हैं, 35 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। पहले बेचा बेचा जा रहा था 120% वस्तु बेची जा रही थी, अब बेची जा रही है 125 रुपये 25% में, और कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, 35 रुपये। तो 120 से 125 हुआ मतलब कितना बढ़ा आपका, परसेंट बढ़ा आपका 5% का प्रॉफिट, और रुपये में कितना अधिक मिल रहा है आपका 35 रुपये। तो 1% पर कितना रुपये अधिक मिलेगा आपका, 1% मिलेगा आपका 7 रुपये अधिक। कितना मिलेगा आपका 7 रुपये अधिक मिलेगा, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब आपका लागत मूल्य मतलब 100%, ठीक है। जब 1% वैल्यू आपकी 7 रुपये है, 100 ज्ञात करना है, तो 7 × 100 मतलब 700 रुपये, ठीक है। और 700 रुपये किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको 45,000 रुपये में बेचने से 10% की हानि, 10% की हानि मतलब वस्तु बेची जा रही, भूखंड बेचा जा रहा है आपका 90% में, और कितने रुपये में आपका 45,000 रुपये में, कितने रुपये में 45,000 रुपये में, ठीक है। क्योंकि 45,000 में बेचनी 10% की हानि मतलब 90% बेची जा रही है, और 45,000 रुपये में, ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या आई आपका 45,000 बट्टे का 90, ठीक है। तो आप 90 एक जीरो से आपको एक जीरो गया, अब 4500 लगा रहे हैं, 9 का भाग मतलब 500, कितना आएगा, अब 1% की वैल्यू आपकी 500 रुपये आएगी। कितना आएगी 500 रुपये, ओके। 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 15% लाभ मतलब 115% आपको बेचना है, ठीक है। 115% पे, ओके। जब 1% की वैल्यू आपको 500 रुपये है, 115 ज्ञात करना है, तो 115 मल्टीप्लाई में, ओके 5 × 115 करेंगे तो दो जीरो रखेंगे आप साइड से, अब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 115 में, ठीक है। तो क्या होगा आपका 575, मतलब आपका टोटल हो गया 57,500 रुपये में। कितने बेचा जाना चाहिए, 57,500 रुपये में, और ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया, यदि इसे 810 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती, ठीक है। तो देखिए आपको क्या अगर 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया, तो आपको एक देखिए पहले यहाँ की याद क्या कर रहा है, आपको परसेंट निकालना है, ठीक है। पहले निकाल देते हैं हम विक्रय मूल्य, तो इस कंडीशन में आपको क्या करेंगे, 10% के लाभ पर 990 रुपये में, ठीक है। तो 990 बराबर 110%, क्या है आपका 990 रुपये बराबर 110%। तो 1 रुपये की वैल्यू क्या आएगी आपकी 110 बट्टे का 990%, क्या आएगा आपकी 1 रुपये की वैल्यू 110 बट्टे का 990%, ठीक है। तो 100 देखो एक जीरो से एक जीरो गया आपका काम से, 11 मतलब 99, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपका 1 बट्टे का 9% आएगी। कितनी आएगी आपकी 1% की वैल्यू आपका 1 बट्टे का 9 आएगी, ठीक है।
810 रुपये में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो 1% की वैल्यू आपका 1/9% है। ठीक है, 810 रुपये ज्ञात करना है तो 810 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 1/9 इंटू 810। ओके, 9 से 810 काटे 90%। ठीक है, कितनी बेची जाएगी 90%। अब 90% का मतलब क्या है आपका, 90% का मतलब क्या है आपका। ओके, तो 90% का मतलब है आपका 10% का लॉस, क्योंकि ये क्या है आपका 100 से कम है। अगर 100 से ओवर होता है प्रॉफिट और कम है तो आपका लॉस। और कितना कम है आपका 100 10%, मतलब 10% का आपका हो गया लॉस। ठीक है, ओके। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक आदमी अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, सॉरी बेचता है या बेचा जाता है, ठीक है, 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु उसे किस मूल्य पर बेची जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 720 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि, मतलब आपका 75% बेचता है। और कितने रुपए में आपका 720 रुपये में। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपको, 720 बट्टे का हो जाएगा आपका 75। ठीक है, तो 15 से काटेंगे आप तो 15 चुक होता है आपको 60 और 12 48 बार, और नीचे जाएगी 5 बार, मतलब 48 बट्टे का 5। 1% की वैल्यू क्या है आपकी 48 बट्टे का 5। ठीक है, 25% लाभ कमाने के लिए 25% लाभ मतलब 125% ज्ञात करना है आपको। ठीक है, जब 1% की वैल्यू आपका 48/5 है, 125 ज्ञात करना है तो 125 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 से 125 काटिए तो आपको 25 बार, और 48 इंटू 25 करेंगे तो आपको क्या होगा देखिए। ठीक है, तो 25 अट्ठे होता है आपका 200, 12 बार आ गया, और 25 का 100 और 12 120, मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका 1200 रुपये में बेची जानी चाहिए। ठीक है, ओके। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वस्तु को 665 रुपये में बेचने पर 5% हानि होती है। 12% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 665 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि मतलब वस्तु बेची जाती है कितने रुपये परसेंट में आपका 95% में, और कितने रुपये में 665 रुपये में। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी 665 बट्टी का हो जाएगा आपका 95। ओके, तो अब आप देखें अगर हम 5 से काटें इन दोनों को तो 5 एकम होगा 5, 133 बार, 39 जाएगा आपका कितनी हो जाएगा 19 बार। तो 19 सत्ते कितना होता है आपका 133। ठीक है, तो 133 कितनी हो जाएगा 7 बार 19 से, तो मतलब 1% की वैल्यू आपका 7 रुपये। कितना आएगा 1% की वैल्यू आपका 7 रुपये आएगा। 12% लाभ कमाने की बात कर रहा है, तो 12% का लाभ मतलब 112% आपको निकालना है। ठीक है, जब 1% की वैल्यू आपके 7 रुपये है, 112 ज्ञात करना है तो 112 मल्टीप्लाई में, और 7 इंटू 112 करेंगे मतलब 884 रुपये, और ये हो गया क्या आपका आंसर। ठीक है, ओके। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 50 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 5% लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए 20% हानि पर बेचता, अगर 20% की हानि पर मतलब 80% बेचता। ठीक है, यदि वह वस्तु को 50 रुपये अधिक 80% बेचता, अगर 50 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ, मतलब 105% वस्तु आपकी बेची जाती है। ठीक है, पहले बेचा था 80 पे, अगर 50 रुपये अधिक मूल्य बेचा देगा मतलब 50 रुपये बढ़ा देगा तो 105% बेची जाएगी। ठीक है, तो 80 से 105 हुआ मतलब 25% वृद्धि, और रुपये में कितनी वृद्धि हो रही है आपकी 50 रुपये की। जब 25% पे आपको 50 रुपये वृद्धि हो रही है तो 1% वैल्यू कितनी की बढ़ेगा आपका
25 से लगा रहे हैं भाग, मतलब 2 रुपये। 1% की वैल्यू आपका 2 रुपये आएगी, ठीक है। वस्तु का लागत मूल्य मतलब 100%, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपका 2 रुपये, 100 ज्ञात करना है तो 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 इंटू 100 करेंगे मतलब 200 रुपये। ओके, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। कुकर का लागत मूल्य क्या है? ओके, तो देखिए, एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया। 16% के लाभ पर 116% पे बेचा गया। यदि 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, अगर 116% पे 20 रुपये अधिक मूल्य पे बेच देते हैं तो 20% का लाभ होता है। 20% लाभ मतलब 120% वस्तु बेची जाती है, ठीक है। पहले बेची जा रही थी 116% पे, अब 20 रुपये अधिक और कर देंगे, अब 20 रुपये और अधिक पे बेचेंगे तो आपको 20% लाभ मतलब 120% पे बेची जाएगी, ठीक है। अब 120 16 से 120 हो रहा है, मतलब 4% वृद्धि, और रुपये में कितना बढ़ रहा है आपका 20 रुपये, मतलब 4% जब आपका 20 रुपये बढ़ रहा है तो 1% कितना रुपये बढ़ेगा आपका, 4 से लगा रहे हैं भाग, मतलब 5 रुपये। 1% की वैल्यू आपका 5 रुपये वृद्धि होगी, ठीक है। 20% लाभ, सॉरी, कुकर का लागत मूल्य क्या है, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपका 5 रुपये है, लागत मूल्य ज्ञात करना है मतलब 100%, ठीक है। तो 1% की वैल्यू तो आपको 5 रुपये दिया गया है, 100 ज्ञात करना है तो 100 मल्टीप्लाई में और 5 इंटू 100 करेंगे मतलब 500 रुपये, और ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। 500 रुपये, ओके।